Hello everyone. Today we are going to start another chapter of class 5th science, that is chapter 12, soil erosion and conservation, and this is part 1 of chapter 12. In this chapter we will discuss about formation of soil. Soil की formation कैसे हुई है, इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे soil erosion के क्या फैक्टर्स हैं और soil को कैसे कंजर्व किया जा सकता है. Let us start with brief introduction of this chapter. Soil is the most valuable resource on the earth. हमारे अर्थ पर most valuable resource है soil. Soil not only contains metals and minerals in its layers but it also supports life on the earth. soil की layers में केवल metals और minerals ही present नहीं होते हैं, इसके साथ ही soil अर्थ पर लाइफ को भी सपोर्ट करती है. और सॉइल लाइफ को कैसे सपोर्ट करती है? बिकॉज इट ग्रोज प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर्स, सपोर्ट्स एनिमल्स एंड प्रोवाइड फूड. सॉइल में प्लांट्स ग्रो होते हैं और प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स फूड प्रोड्यूसर्स हैं. प्लांट से हमें फूड मिलता है. सो प्लांट्स आर फूड प्रोड्यूसर्स. सॉइल एनिमल्स को सपोर्ट करती है. सॉइल मिट्टी जो कि एनिमल्स का होम है. इसके साथ ही सॉइल से एनिमल्स को फूड भी मिलता है. मोस्ट ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर फुलफिल्ड फ्रॉम लैंड और सॉइल. और हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. ये बेसिक नीड्स हमारी कहाँ से पूरी होती हैं? ये फुलफिल्ड होती हैं फ्रॉम लैंड और सॉइल. लैंड से और सॉइल से ही हमारी बेसिक नीड्स में से बहुत सी नीड्स पूरी होती हैं. और हम सॉइल के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट सॉइल. बट दिस प्रीशियस रिसोर्स इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स. द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द सॉइल आर ह्यूमन एक्टिविटीज, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज एंड ओवरग्रेजिंग. लेकिन इस प्रीशियस रिसोर्स के सामने कई प्रॉब्लम्स हैं. और ये प्रॉब्लम्स क्या हैं? सॉइल डैमेज हो रही है. सॉइल को डैमेज करने के लिए जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, दोज फैक्टर्स आर ह्यूमन एक्टिविटीज. और ट्रीज को अधिक संख्या में काटा जाना, पेड़ों को काटना, और इसके साथ ही कैटल्स के द्वारा ओवरग्रेजिंग करना. ये सभी फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं सॉइल डैमेज के लिए. इट कैन बी चेक्ड थ्रू कंजर्वेशन प्रोसेस लाइक प्लांटिंग मोर ट्रीज, चेंजिंग पैटर्न ऑफ फार्मिंग, बिल्डिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स. और सॉइल को डैमेज होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. कैसे? थ्रू कंजर्वेशन प्रोसेस. ये कंजर्वेशन प्रोसेस क्या है? लाइक प्लांटिंग मोर ट्रीज, अधिक से अधिक प्लांट्स लगाना, अधिक से अधिक ट्रीज को प्लांट करना. इसके साथ ही फार्मिंग के पैटर्न को चेंज करने से भी सॉइल की फर्टिलिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. और रिवर्स पर डैम्स और एम्बैंकमेंट्स बनाकर सॉइल एरोजन को रोका जा सकता है. तो चिल्ड्रन, सॉइल जो कि एक प्रीशियस रिसोर्स है, वैल्यूएबल रिसोर्स है अर्थ पर, जो हमारी लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल कैसे फॉर्म हुई? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. सॉइल फॉर्म हुई है रॉक्स के ब्रेक होने पर और इसके साथ ही वेदर के चेंज होने पर, वेदर के एक्शन से सॉइल फॉर्म हुई है. The wind, water and living beings cause the rocks to break. और rocks break हुई हैं wind, water और living beings के एक्शन से. जो बड़े बड़े रॉक्स थे वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो गए. ड्यू टू कूलिंग, हीटिंग एंड ड्राइंग फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स द रॉक्स क्रैक एंड ब्रेक अप इनटू फाइन पीसेस टू फॉर्म सॉइल. और ये बिग साइज के जो रॉक्स थे वो फाइन पीसेस में चेंज हो गए. और इनके चेंज होने के पीछे जो रीज़न है वो है कूलिंग, उनका ठंडा हो जाना और फिर वापस से गर्म हो जाना.
जिसे हम कहते हैं वेदरिंग। तो वेदर चेंज होने से, उस एक्शन से, कूलिंग के एक्शन से, हीटिंग, ड्राइंग, और जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स कंटिन्यूअस कई सालों तक चलता रहा, इस प्रोसेस के थ्रू रॉक्स जो कि फाइन पीसेस में चेंज हो गए और इस तरह से सॉइल फॉर्म हुआ। दिस द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो, लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा है? स्लो है, क्योंकि सॉइल एकदम से एक दिन में नहीं बनती है, ये धीरे धीरे लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू, जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस हुआ, उसके थ्रू सॉइल फॉर्म हुई है। The quality of soil is an asset of a nation. It adds wealth to the country. The countries which do not have quality soil have to depend on other countries for their basic needs. Soil जो कि किसी नेशन की एसेट है, उसकी धरोहर है। सॉइल की क्वालिटी किसी भी नेशन की एसेट है, और सॉइल की क्वालिटी किसी भी कंट्री की वेल्थ को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंट्री की सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वहाँ फूड प्रोड्यूस नहीं होगा, प्लांट्स प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी प्लांट्स की, और फिर वो कंट्री अपनी बेसिक नीड्स के लिए दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंड हो जाएगा। तो सॉइल को हमें कंजर्व करना ज़रूरी है, उसे डैमेज होने से प्रिवेंट करना ज़रूरी है। नाउ यूजेज ऑफ सॉइल। सॉइल का हम यूज कहाँ करते हैं, कैसे यूज किया जाता है? देर आर वेरियस यूजेज ऑफ सॉइल। ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन सॉइल बिकॉज देयर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड थ्रू द सॉइल। सॉइल के वेरियस हम यूज करते हैं। सभी लिविंग बीइंग्स डिपेंड हैं सॉइल पर। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो सॉइल से ही पूरी होती हैं, सॉइल के थ्रू ही वो पूरी होती हैं। We get food, cloth, shelter, medicines, water, the basic needs of life system from soil. हमारे जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है, मेडिसिन्स हैं, वाटर, ये हमें सब कहाँ से मिलती हैं? हमारी बेसिक नीड्स कहाँ से पूरी होती हैं? ये सॉइल से ही पूरी होती हैं, और हम अपने लाइफ सिस्टम के लिए सॉइल पर डिपेंड हैं। फॉरेस्ट which grow on soil bring rain and support various plants and animals activities. फॉरेस्ट जो कि सॉइल में ही ग्रो होते हैं, मिट्टी में ही ग्रो होते हैं ट्रीज, और फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? रेन मिलती है। इसके साथ ही प्लांट्स, बहुत तरह के प्लांट्स को सॉइल सपोर्ट करता है, और इसके साथ ही एनिमल्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी सॉइल सपोर्ट करती है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। और सॉइल में मेटल्स और मिनरल्स भी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉइल। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सॉइल में रहते हैं, और वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं। एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसे फर्टाइल बनाते हैं, और ये इकोसिस्टम को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, सॉइल इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, पॉट्स एंड पोरसेलेन। सॉइल का यूज किया जाता है ब्रिक्स, पॉट्स और पोर्सलेन बनाने के लिए। सॉइल आल्सो स्टोर्स वाटर अंडर द ग्राउंड। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज। सॉइल ग्राउंड के नीचे वाटर को स्टोर भी करती है। ग्राउंड के नीचे वाटर को स्टोर करने में सॉइल हेल्प करती है। इसके साथ ही यह जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है और अदर पर्पज हैं उसमें भी वाटर का हम यूज़ करते हैं। इस तरह से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका हम यूज़ करते हैं पीने के लिए और अदर पर्पज के लिए। तो चिल्ड्रन, सॉइल का हम डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं, राइट। सॉइल इरोजन क्या है? व्हाट इज सॉइल इरोजन?
The process of carrying away of the top fertile layers of soil from one place to another by water, wind or human activities is called soil erosion. Soil erosion क्या है चिल्ड्रन? सॉइल की टॉप लेयर जो कि फर्टाइल लेयर है जिसमें कि प्लांट्स ग्रो होते हैं, जब ये टॉप फर्टाइल लेयर सॉइल की एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, कैसे जाती है? विंड के द्वारा। स्ट्रॉन्ग विंड जब ब्लो होती हैं तो तेज हवाओं के साथ सॉइल की टॉप फर्टाइल लेयर उड़ जाती है या वाटर के साथ भी वो बह जाती है, और इस तरह से सॉइल इरोजन होता है। इसके साथ ही ह्यूमन एक्टिविटीज भी रेस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या है? जो फैक्टर्स सॉइल इरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उन फैक्टर्स को कहा जाता है एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। फर्स्ट इज नेचुरल एजेंट्स। नेचुरल एजेंट्स आर वाटर एंड विंड। वाटर और विंड क्या है? सॉइल इरोजन के नेचुरल एजेंट्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं सॉइल इरोजन के लिए। रिवर एंड रेन वाटर कॉज सॉइल इरोजन। रिवर और रेन वाटर ये सॉइल इरोजन के लिए कॉज हैं, उसका रीजन है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। When it rains, the top soil from the hills washes down to the rivers and plains. रिवर और रेन वाटर कैसे रेस्पॉन्सिबल हैं? क्योंकि जब रेन होती है तो हिल्स पर जो टॉप सॉइल है वो वॉशेस डाउन, नीचे की ओर बह जाती है, और वो कहाँ जाती है? रिवर्स में जाती है और प्लेन्स में जाकर डिपॉजिट हो जाती है। द रनिंग वाटर डिपॉजिट्स द मिनरल्स रिच सॉइल इन रिवर बेड। और रनिंग वाटर के साथ जो सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट हैं, मिनरल्स रिच सॉइल है, वो रिवर के नीचे, रिवर बेड में नीचे जाके डिपॉजिट हो जाती है। ड्यूरिंग फ्लड्स द रिवर्स गेट फ्लडेड एंड डिपॉजिट द सॉइल ऑन अनदर पीस ऑफ लैंड। और जब बाढ़ आती है तो फ्लड के दौरान रिवर्स में भी बाढ़ आ जाती है, तो उसमें जो सॉइल डिपॉजिट हो गई थी वो बहकर दूसरे प्लेस पर, लैंड के किसी दूसरे प्लेस पर पहुंच जाती है। तो इस तरह से सॉइल इरोजन के लिए वाटर रेस्पॉन्सिबल है जो कि एक एजेंट है सॉइल इरोजन का। नेक्स्ट इज विंड। इन नेचर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो द टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दच कॉजिंग सॉइल इरोजन। और विंड, जब स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होती हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो सॉइल की जो टॉप लेयर है जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं, फर्टाइल लेयर है, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर विंड के साथ बह जाती है, और इस तरह से विंड सॉइल इरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। दिस हैपन्स मोर ऑफन व्हेन लैंड इज नॉट कवर्ड विद ग्रास और प्लांट्स। और स्ट्रॉन्ग विंड के साथ सॉइल कैसे बहता है, कैसे उड़ जाता है? क्योंकि जब कोई लैंड जो कि ग्रास या प्लांट से कवर्ड नहीं है, ऐसा लैंड जो कि जहाँ पर ग्रास भी नहीं है और प्लांट्स भी नहीं है, तो ऐसे एरिया में, ऐसे लैंड एरिया में सॉइल इरोजन अधिक होता है। इरोजन बाय विंड इज अ कॉमन फेनोमेनन इन ड्राई रीजन सच एज डेजर्ट। जैसे कि जो ड्राई रीजन है जहाँ की प्लांट्स या ग्रास नहीं है, जैसे कि डेजर्ट एरिया है, ऐसे एरिया में ये फेनोमेनन देखने को अधिक मिलता है। इस तरह से सॉइल इरोजन अधिक होता है विंड के द्वारा। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है सॉइल इरोजन का, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। डिफॉरेस्टेशन, इट इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। मैन हैज क्लियर्ड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट फॉर हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वुड, लिविंग स्पेस एक्सेट्रा। दिस रिजल्ट इन सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन सॉइल इरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन क्या है चिल्ड्रन? जब लार्ज नंबर में ट्रीज को काटा जाता है तो इसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, अधिक संख्या में पेड़ों का काटा जाना। मैन अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कि उसको वुड चाहिए, लिविंग स्पेस चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, तो
इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए फॉरेस्ट को काट रहा है, ट्रीज को काट रहा है, और इस तरह से बहुत लार्ज एरिया, फॉरेस्ट का लार्ज एरिया वो साफ करता जा रहा है। और इसका रिजल्ट क्या है? सॉइल इरोजन। दिस रिजल्ट इन सॉइल इरोजन। नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग बाय कैटल्स। कैटल्स क्या है? पशु, जो कि ओवरग्रेजिंग करते हैं। व्हेन एनिमल्स reared by humans are left to graze on the same piece of land year after year, the land becomes bare. This result in soil erosion. कैटल्स के द्वारा ओवरग्रेजिंग किए जाने से भी सॉइल इरोजन होता है। जब इंसान एनिमल्स को एक ही लैंड के पीस पर, एक ही एरिया में अगेन एंड अगेन ग्रेज करने के लिए छोड़ देता है, और हर ईयर ये होता है। जैसे एनिमल्स हैं जो कि घास खाते हैं, घास चरते हैं, उन एनिमल्स को इंसान क्या करता है? किसी एक पर्टिकुलर लैंड पर उन्हें घास खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, और एनिमल्स जब उसको हर साल अगेन एंड अगेन वहाँ से प्लांट्स घास को खाते हैं, तो क्या होता है? वो एरिया, वो पीस ऑफ लैंड बेर हो जाता है, खाली हो जाता है। और इस तरह से जिस लैंड एरिया पर ग्रास या प्लांट्स नहीं है, वहाँ सॉइल इरोजन अधिक होता है। तो कैटल के द्वारा ओवरग्रेजिंग किया जाना भी सॉइल इरोजन का रीजन है। प्लोइंग ऑफ हिल साइड्स। हिल साइड्स पर प्लोइंग करना। दिस लूजन द सॉइल एंड इंक्रीज सॉइल इरोजन। जब हिल साइड पर प्लोइंग की जाती है तो इससे क्या होता है? सॉइल लूज हो जाती है, और लूज सॉइल आसानी से सॉइल इरोजन का रीजन बनती है। इससे सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है। इन प्लेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप द सॉइल लाइज बेयर फॉर सम टाइम विच हेल्प्स द विंड टू ब्लो अवे द सॉइल। और प्लेन्स में जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, फसलों को काटा जाता है, तो सॉइल जो कि खाली रह जाती है, जहाँ कोई प्लांट्स नहीं होते हैं, जब तक दूसरी क्रॉप्स ना लगाई जाए, तो इस दौरान क्या होता है? विंड के द्वारा सॉइल इरोजन होता है। नाउ सॉइल कंजर्वेशन। चिल्ड्रन, सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं? सॉइल को इरोजन होने से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।